हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसमें कई टॉपिक्स को कवर करेंगे कंसेप्ट्स के साथ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें रूट्स के बारे में बात करनी है। उसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स इज 3। तो जब आपके पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं? सम ऑफ रूट्स वो होता है -b/a के इक्वल। हमारे पास ये दे रखा है 3, तो देखो किसमें b/a करके नेगेटिव b/a करके पॉजिटिव 3 बन रहा है। यहाँ से तो नेगेटिव 3 बनेगा, यहाँ से -3/-1 ये 3 बन गया। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इफ द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर दिस, मतलब दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक सर्कल ऐसा एक सर्कल ऐसा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का रेडियस सेम है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है। रेडियस तो अलग अलग दे रखा है ना, एक का रेडियस है 15 सेंटीमीटर और दूसरे का है 17 सेंटीमीटर। तो फिर क्या हुआ, एक लेंथ है और कॉर्ड है, वो एक सर्कल की जो कॉर्ड है वो दूसरे की टेंजेंट है। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देखो ये कोड है बड़े वाले सर्कल के लिए, लेकिन ये टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए। तो ये तो हमें पता है कि ये रेडियस हो गया, कितना दे रखा है स्मॉल का रेडियस 15। ये देखो, ये भी तो रेडियस ही है, लेकिन ये रेडियस किसका है? बड़े सर्कल के लिए। जो लार्ज सर्कल है उसके लिए रेडियस है ये। ओके, अगर उसके लिए रेडियस है तो ये है 17, कितना दे रखा है सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि लेंथ क्या है इस टेंजेंट की। तो ये तो 90 डिग्री है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। आप इसको नेम दे दो ओ ए बी। तो हम यहाँ यूज करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, यूज पाइथागोरस। अगर यूज करें तो हमारे पास आएगा OA² प्लस AOAB इक्वल्स टू BO²। OA की वैल्यू 15, तो 15²। AB की वैल्यू हमें नहीं पता, ऐसे छोड़ दो, और ये 17²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास AB² 17² इज 289, 15² इज 225, कैंसिल करेंगे तो 464। AB² 64 है, तो स्क्वायर रूट करने पे यानी 8 सेंटीमीटर मिलेगा, लेकिन AB तो इतना है, ये जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर है, इसको P नाम देते हैं। अब ये टोटल जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी आ गई? 8 एंड प्लस 8 16 हो गया। AB प्लस AP, ये प्रॉपर लेंथ ऑफ टेंजेंट है PB, तो ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, two tangents making an angle of 120 with each other are drawn to a circle of radius 6 centimeter. Then the length of the each tangent is equal to। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों टेंजेंट्स हैं वो आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रही हैं। रेडियस कितना दे रखा है सर्कल का? 6 सेंटीमीटर रेडियस। तो हमें बताना है कि वो लेंथ क्या होगी टेंजेंट्स की। दो टेंजेंट्स है ना हमारे पास, तो देखो सर्कल है, सर्कल का सेंटर O ले लिया, रेडियस हम R ले लेते। P मान लो कोई पॉइंट है आउटसाइड, और उसके लिए दो टेंजेंट्स है यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पे पॉइंट A मान लो, यहाँ पे पॉइंट B। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कर देते हैं, हमें सिर्फ लेंथ चाहिए यहाँ यहाँ। ये एंगल दे रखा है 120, रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, R is
6। तो अब देखो, अगर मैं इसका हाफ कर दूँ, बाइसेक्ट करूँ, तो इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री हो जाएगा। और ये हमें पता है कि राइट एंगल बनाते हैं ट्राइंगल, राइट। ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया, रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ से ये लेंथ निकाल सकते हैं। तो दोबारा से लिखो इस ट्राइंगल और ऐसा, ये ऐसा है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये आ गया 6। मुझे चाहिए ये लेंथ, तो हमारे पास ऑपोजिट साइड दे रखी है, तो ये क्या यूज होएगा, टेंजेंट। ऑपोजिट दे रखी है, एडजेसेंट हमें निकालनी है ये। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो रूट ई इक्वल्स टू 6 ओवर पी ए। पी ए की वैल्यू आ रही है 6 ओवर रूट 3। 6 ओवर रूट 3, 6 ओवर रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनलाइज करके रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड। तो ये 6 ओवर 3 रूट 3, ये आ जाएगा 3 रूट 3, 2 जा 6 ना, 2 रूट 3, 2 रूट 3 से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने क्या पढ़ा था, 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती, तो 1 से छोटी है, ये भी 0 और 1 के बीच में ही है। 4 दे रखा है, आप 4 को मत काउंट करो, 4 परसेंटेज बात की है, परसेंटेज को रिमूव करोगे ना तो 100 नीचे आ जाएगा, तो वो 0.04 बन रहा है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट देखो 5/4, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये कितना है 1.25 समथिंग, तो ये जो है टर्म, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो ये नहीं हो सकता। तो इस केस में यही है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें रूट्स निकालने हैं इसमें, 2 ओवर 5x³ माइनस x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए मैंने हर किसी को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये बनेगा। सिंपलेस्ट सॉल्वेशन के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दूंगा, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो लगाओ इसमें, माइनस ऑफ माइनस 5 पॉजिटिव 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स a। वहाँ देखेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 ओवर 4। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करने पे ये 49 बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, तो ये इतना आया। अब हमारे पास एक x की वैल्यू है 7 प्लस 5 12/4, दूसरी वैल्यू है 5 माइनस 7 नेगेटिव 2/4। तो हमारे पास आ रहा है 3 एंड नेगेटिव 1/2। क्या आ रहा है, एक 3 है, एक है नेगेटिव 1/2, ये दोनों रूट्स आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा है इफ द नंबर्स x माइनस 2 4x माइनस 1 एंड 5x प्लस 2 आर इन AP। AP में है तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस के बारे में होगा। तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या ही आ रहा है, पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। 4x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से। 5x माइनस 5x प्लस 2 माइनस 4x माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x माइनस x प्लस 2, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे 4x प्लस 1, 4x माइनस x, तो ये 3x आएगा प्लस 1, x और प्लस 3 आ जाएगा, 3x माइनस x 2x, 3 माइनस 1 2, तो x की वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास, x की वैल्यू 1 आ गई, डन। तो क्या किया मैंने,
क्योंकि डिफरेंस कॉमन है ना। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो चाहे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए एपी की वजह से। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू टेंजेंट्स टी ए टी बी आर ड्रॉन फ्रॉम द exterior point P of the circle with the center at a O। O पे सेंटर है इसके पास, O पे क्या है सेंटर। तो हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर बनेगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। ए ओ बी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। तो हम पहले ट्राइंगल्स देखते हैं। तो देखो एक सर्कल, सर्कल के लिए टेंजेंट, सर्कल सेंटर है, एक पॉइंट पी है आउटसाइड और दो टेंजेंट, एक ए पॉइंट पे एक है पॉइंट बी, दोनों को मैच। सेंटर हमने ओ ले लिया। तो ये जो बन रहा है एक क्वाड्रिलेटर बना, डी ए ए ओ ओ बी पी पी बी। तो ये क्वाड्रिलेटर है, हमें प्रूव करना है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो एंगल है ओ ए टी, ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, द एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी 90 क्या है 90 डिग्री दोनों। तो सम ऑफ द ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी एंगल ओ ए एंगल ए बी एंगल ओ बी। ये चार एंगल है और चारों का सम क्या है 360। क्वाड्रिलेटर में सम 360 ही होता है। अब ये दो वैल्यूज हमें पता है, ओ ए पी एंड ओ बी पी 90 है, इसकी वैल्यूज हम रखेंगे। तो हमारे पास बचेगा एंगल ए ओ बी एंगल ए पी बी 90 प्लस 90 180। तो ये 360 के इक्वल, सब्ट्रैक्ट किया तो 180। एंगल ए पी बी एंगल ए ओ बी, यहाँ तो क्या। अब कंक्लूड करना है क्वाड्रिलेटर साइक्लिक होता है। साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक में होता है कि जो पेयर होता है ऑपोजिट एंगल का वो उसका सम 180 आएगा। तो यहाँ से ये दो एंगल, इन दोनों का सम क्या मिल रहा है 180। ये भी 90 था, ये भी 90, ए और ये 90 है 90 है, तो इनका भी सम 180 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे quadrilateral is cyclic if sum of its opposite angle is 180. A quadrilateral is cyclic if the sum of their opposite angle is 180. ठीक है, राइट, इस केस में तो आ गया। तो हम करेंगे यस, द क्वाड्रिलेटरल AOB is cyclic. Okay, done. Next question देखिए, two dice are thrown at the same time. Find the probability of getting a different number on the both dice. मतलब दोनों डाइस के अलग अलग नंबर थे। जब हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो नंबर आते हैं वो कैसे आते हैं, 1 2 ऐसे ऐसे आते हैं। तो इसमें कहा है कि जो नंबर है वो डिफरेंट आने चाहिए, सेम नंबर वाला हमें नहीं चाहिए। अगर सेम नंबर वाला नहीं चाहिए तो ये हटा दो। इतने सेम नंबर वाले 1 1 2 2 3 3 एंड अप टू 6। तो टोटल 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें रिपीटेशन होती है, दोनों में सेम नंबर आता है।
हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऐसा लिखो गेटिंग ए नंबर डिफरेंट ऑन बोथ टाइप्स, डिफरेंट ऑन बोथ टाइप्स। तो 6 तो ये है जिसमें सेम है, मुझे ये नहीं चाहिए, सेम वाला नहीं चाहिए। तो कितने बचे, 36 में से 6 माइनस करे तो 30 रह गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसमें, तो आएगा फेवरेबल आउटकम 30, टोटल आउटकम 36, तो 5/6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/6। ये तो पहले वाला था। अब जो दूसरा है वो कॉइन के लिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, 2 बार कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है, दोनों हेड या टेल या टेल या हेड, और या दोनों ही टेल। हमारे पास इवेंट क्या है कि उसमें गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, एट मोस्ट 1 हेड। तो 1 से हेड एक ही चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं, मतलब ये वाला आप नहीं काउंट करोगे। तो बाकी कितने बचे, 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट करते हैं, शो दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन सेगमेंट दिस। आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है -4 6, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 -6, और ये पॉइंट कहीं पे लाइक कर रहा है पॉइंट -4, 2। अगर तो ये इस पे लाइक कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होना चाहिए, तब ये है कि स्लोप सेम रहेगा, चाहे आप ए पी का स्लोप निकालो, पी बी का स्लोप निकालो या ए बी का स्लोप निकालो, ये तीनों स्लोप सेम आने चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं ए पी का स्लोप, ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी वो क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ वाई वैल्यूज ओवर डिफरेंस ऑफ एक्स वैल्यूज। तो ये तो -12/0, ये अनडिफाइंड स्लोप आ रहा है। फिर स्लोप निकाला मैंने ए पी का, ए पी के लिए स्लोप निकाला 2 -6, -4 नेगेटिव नेगेटिव +4, तो ये -4/0, ये भी अनडिफाइंड आ रहा है। अब आप पी बी का लिए निकालो, तब आपके पास -6 -2 -4 +4, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करोगे ना, -4 नेगेटिव ऑफ -4, तो वो +4 ही हो जाएगा, -8/2। तो ये भी अनडिफाइंड है। हाँ तो देख लो, तीनों में स्लोप सेम आ रहा है, तो ये ए पॉइंट जो है ये लाइन सेगमेंट पे ही है, ए बी लाइन सेगमेंट पे ही पॉइंट की लाई है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/2x - 3 + 1/x - 5 = 1। इसके लिए देखते हैं पहले 1/2x - 3, इसमें ऐड क्या किया, 1/x - 5, आना क्या चाहिए 1, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आप ऐसा कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या आपका कह लो कॉमन डिनोमिनेटर लिया एलसीएम के, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। ये आ गया कॉमन डिनोमिनेटर x 5 = 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ओपन कर दो ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x - 5 + 2x - 3, और ये टर्म इधर चली जाएगी 2x² प्लस -10x -3x + 15। ओके, तो सिंप्लीफाई करो, 3x - 8, 2x² -13x + 15। तो एक साइड पे लेके जाओ सभी को, 3x² 2x² -13 and 3, तो ये आ जाएगा -16 प्लस 15 and 8 20 = 8। आपके पास ये आया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो सीधा, x = 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर -4ac ओवर 2a, 2 2 जा। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था और हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं।
और इसको नेक्स्ट अगर सॉल्व करें कैलकुलेट करके तो हमारे पास बन रहा है 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 72 ओवर 4. 16 प्लस माइनस 36 इंटू 2, राइट. 36 का रूट क्या होता है 6, तो 6 रूट 2 ओवर 4. 2 के साथ कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 बाई 2. तो हो गया, ये आपके पास दो सोल्यूशन मिल गया. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में था नेचुरल नंबर. कोई नेचुरल नंबर है, आप उसको जूम कर लो. क्या वो जो नेचुरल नंबर है वो है हमारे पास x. आपने उसमें 12 ऐड किया तो ये बन जाता है 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल. Natural number when increased by 12 become equal to 160 times its reciprocal. Reciprocal मतलब 1/x. हमें निकालना है कि वो नंबर है क्या. तो देखो x प्लस 12 इज इक्वल टू 160 ओवर x. तो मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160 आएगा. क्वेश्चन में वो दे रखा है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे फैक्टर्स देखो क्या क्या आएंगे. तो इसमें फैक्टर्स हम ले सकते हैं, इसको स्प्लिट करें तो 20 माइनस 8 20x माइनस 8x तो वो होता है 12. और 20 इंटू 8 होता है नेगेटिव 160. ओके, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 20. यहाँ से 8 नेगेटिव 8 कॉमन लिया तो प्लस 20 ये बन रहा. x प्लस 20 कॉमन आ गया. अब बाकी बचेगा x माइनस 8. तो हमारे पास दो आंसर्स है, एक है x इक्वल्स टू नेगेटिव 20 और एक है x इक्वल्स टू 8. बट ये जो है ये नेचुरल नंबर नहीं, नॉट नेचुरल नंबर. ओके, लेकिन ये नेचुरल नंबर है. तो x इक्वल्स टू 8 ही इसका आंसर है. कैलकुलेट करके देखना है, देख लो. 8 प्लस 12 ये इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए 160 टाइम्स 1 ओवर 8. ये 20 है और ये 20 है. ओके, तो मैंने क्रॉस करके भी चेक कर लिया. तो x की वैल्यू 8 है हमारे इस केस में. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं डिफरेंट कंसेप्ट के बेसिस पे. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.